तो अब देख लेते हैं अपन कैपिलरी में और आर्टरी में और वीन्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिए मेन डिफरेंस देख लेते हैं, वीन और आर्टरी। ठीक है, चलिए नीचे लिखो, हाँ जी, यहाँ देखिए ये वीन है और ये आर्टरी है। तो दिख रहा है, चलिए भाई दिख रहा है। तो देखिए जस्ट अभी देखा हमने कि जब हार्ट से एओर्टा निकलती है, एओर्टा किस में कन्वर्ट हो जाती है, आर्टरी में। ठीक है ना, एओर्टा में और आर्टरी में का डिफरेंस है, डायमीटर का डिफरेंस है और वॉल्स का थिकनेस का डिफरेंस है, यानी कि जो आर्टरी है वो पतली हो जाती है। बट आप ये देखेंगे कि जब हार्ट से निकल रही है आर्टरी या एओर्टा निकल रही है, बाद में आर्टरी में कन्वर्ट हो रही है, तो उसमें क्या है, ब्लड का प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। ठीक है ना, तो आर्टरी में क्या होता है, प्रेशर हाई होता है। लेकिन जैसे 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 ये दूर जाती है वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाता है। अब आप भी सोचिए, जब ये किसी भी ऑर्गन से मसल्स में न्यूट्रिशन दे देगी, न्यूट्रिशन दे करके जब ये वापस जा रही होगी वीन्स के थ्रू, तो आप ही बताएं वीन्स में प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जब आर्टरी में ही धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो ये तो वापस जाएगी, तो इसमें तो क्या होगा, प्रेशर और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है भाई, कम होता है, आर्टरी में ज़्यादा होता है। ठीक है ना, चलिए इसी तरीके से और क्या देख सकते हैं, देखिए हमें पता है प्रेशर से ही हम याद रख सकते हैं कि प्रेशर अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर को संभालने के लिए हमें उसकी वॉल्स भी क्या होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आर्टरी की क्या है, आर्टरी की जो वॉल्स हैं वो भी क्या होती हैं, थिक होती है। ठीक है, और इसकी कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई हमारे। अब क्या देखते हैं अब एक बात और देखिए, इसमें प्रेशर, आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि वापस चला जाए, वापस बैक फ्लो हो जाए इसमें, ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि जब प्रेशर इधर ज़्यादा है इधर कम है तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है, फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होता है। ठीक है ना, तो हार्ट से जब आर्टरी ब्लड लेकर के आती है तो ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में, ऑलरेडी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि वो हाई प्रेशर पे है। ठीक है, चलिए तो इसमें बैक फ्लो होने के चांसेस नहीं है, बैक फ्लो होगा ही नहीं तो इसमें उसको रोकने के लिए, बैक फ्लो को रोकने के लिए वाल्व भी नहीं होंगे, जैसे कि ऐसे वाल्व। ठीक है, इस तरीके के वाल्व आर्टरी में नहीं होंगे। ठीक है, आर्टरी में वाल्व नहीं होंगे, क्यों, रोकने के लिए, बैक फ्लो को रोकने के लिए। बट आप देखिए कि जब वीन में ब्लड जा रहा है तो प्रेशर क्या है, बहुत ही कम है, प्रेशर बहुत कम है। तो जब ये और ऊपर जा रहा है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है ना, तो बैक फ्लो होने के क्या हैं, चांसेस हैं, प्रेशर भी कम है ना, तो जिसकी और ऊपर जा रहा है जिसकी वजह से बैक फ्लो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्स, वीन्स में क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से वॉल्स होते हैं ताकि ये ब्लड को ना आने दे। देखिए इस तरीके से है ये, ठीक है, इस तरीके से है, यूँ करके, तो ब्लड इधर जा रहा है इधर जा रहा है, जैसे अगर बैक फ्लो होगा तो ये इस तरीके से बंद हो जाएगा तो ब्लड इधर नहीं जा पाएगा। तो वॉल्व क्या कर रहा है, ब्लड को एक ही डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करता है, या एक ही डायरेक्शन में भेजने का उसको ये कंफर्म करता है कि ये ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आर्टरी में क्या नहीं होते हैं, नो वॉल्व्स, इसमें वॉल्व्स नहीं होते हैं, बट वीन्स में वॉल्व्स होते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए इसके अलावा देखिए, हमने देखा कि आर्टरी जब लेकर के आती है तो क्या लेकर आती है, न्यूट्रिशन लेकर के आती है, ऑक्सीजन लेकर के आती है। तो आर्टरी में क्या है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जब ये किसी भी ऑर्गन को ऑक्सीजन दे देती है तो वापस क्या ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में जाता है, वीन्स में जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बात समझ में आ गई।
बट ये जो सेंटेंस मैंने बोला है ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं है, इसको ये आधा अधूरा सेंटेंस है। क्यों है? क्या अगर आप ये बोलते हो कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या बोलना पड़ेगा कि आर्टरी में जितनी बॉडी में जितनी भी आर्टरी है सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, बस एक आर्टरी को छोड़ के। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी, जो कि जब हमने हार्ट पढ़ा था तब हमने उसको देखा था, है ना। हार्ट से लंग्स की तरफ, यहाँ पर ये लंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये लंग्स हैं इस तरीके से, इस जगह पर, ठीक है, ये लंग्स हैं। तो हार्ट से इस जगह से, यहाँ से लंग्स में जाता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि आर्टरी में, बॉडी में जितनी भी आर्टरी होती है सभी में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके, तो आपको यहाँ पर पूरा बोलना पड़ेगा, यहाँ पर, है ना। क्या बोलना पड़ेगा? यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या लिखना पड़ेगा कि आर्टरी हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके, चलिए, और यहाँ आप इसको भी पूरा बोलना पड़ेगा कि ऑल वीन्स हैज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि जब ये लंग्स को दे देता है ब्लड, ठीक है ना, तो वहाँ से जब ये वापस ऑक्सीजन लेकर के आता है तो वो वीन क्या लेके, उस वीन में क्या होता है? उस वीन में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो वो एक ऑक्सीजन ऐसी है, हमने जब हार्ट पढ़ा था उसमें डिटेल में देखा हुआ है, ठीक है ना। तो पल्मोनरी वीन को छोड़ करके बाकी सभी वीन्स में डी ऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं बोल देता हूँ, सभी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, केवल एक को छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसी तरीके से सभी वीन्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, केवल एक वीन को छोड़ के। कौन सी वीन? पल्मोनरी वीन, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया, आर्टरी समझ में आ गई, ठीक है। आर्टरी फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है? कैपिलरीज में, कैपिलरीज से लिम्फ और लिम्फेटिक कैपिलरी। अच्छा, एक डाउट और रह गया कि जब ये ब्लड जा रहा है, सॉरी ब्लड क्या, जब ये कैपिलरीज में से फ्लूइड बाहर निकलता है, ठीक है, तो इसे तो हम, क्योंकि देखिए ये पोर्स जो हैं वो इतने छोटे होते हैं कि इसमें से आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो भी बाहर नहीं आ पाते, यानी कि रेड ब्लड सेल्स भी थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, तो वो भी बाहर नहीं आ पाते। तो क्वेश्चन ये है कि ये इसको हम लिम्फ क्यों बोल रहे हैं? इसको प्लाज्मा बोलना चाहिए, क्योंकि ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और ब्लड में से, क्योंकि आर्टरी में क्या है? ब्लड है, ब्लड में से लिक्विड पार्ट ही तो बाहर आ रहा है, लिक्विड पार्ट बाहर आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। बट यहाँ पर हम लिम्फ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्लाज्मा जो है वो येलो कलर का होता है, ठीक है, और लिम्फ जो है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए हम इसे क्या नहीं बोलते, इसे हम प्लाज्मा नहीं बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? लिम्फ कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये डिफरेंस भी देख लिया, लिम्फ देख लिया, लिम्फेटिक कैपिलरी देख लिया और वीन्स भी देख लिया, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।